हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो 2025 में मैथमेटिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स, वो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पूछा गया एग्ज़ाम था ना। नॉर्थ ईस्ट में जो स्लेट होता है उस स्लेट का ही पेपर है मैथमेटिकल साइंस। उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारा मैथमेटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स आपका एक ही साथ होता है। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाला क्वेश्चन को ही चुन के कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारा चीज़ें आपका मैथमेटिक्स पार्ट बी में कॉमन रहता है। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि कंसिडर द मॉडल ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल गिवन है y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन आपके पास एक एरर वेरिएबल होता है और बीटा आपके पास एक मैट्रिक्स होता बीटा आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसको आपको निकालना होता है, दैट इज़ पैरामीटर। तो यहाँ पे अगर आप बीटा को निकालेंगे तो बीटा का क्या वैल्यू होगा, ये चीज़ आपको पूछा है। नॉर्मल तो हमारे पास ये चीज़ें ऐसे भी पता होता है कि एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई इसका फाइनल वैल्यू है। अगर किसी को ये पता करना है कि सर हम इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को गिवन है कि सर y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन हमारे पास गिवन वैल्यू। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, क्योंकि लास्ट वाला टर्म जो है वो आपके पास एरर होता है, ये वाला आपको यहाँ पे किया जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज़। और आप लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है कि इस एरर को मिनिमाइज किया जाता है और मिनिमाइज करके तब बीटा निकाला जाता है। आप अगर एरर को मिनिमाइज करेंगे तो आपका गलती कम हो जाएगा और पैरामीटर का वैल्यू सही से निकलेगा। तो एक ही अप्रोच है हमारा, जो है हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, उसी के मदद से ही आप एरर को मिनिमाइज करके इसको निकाल सकते हैं। तो आपके यहाँ पे सिर्फ एरर को नहीं मिनिमाइज किया जाता है, आपके एरर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज किया जाता है। तो क्योंकि ये आपके पास एप्सिलॉन किस टाइप का रहता है कि सर n/1 कॉलम मैट्रिक्स, तो आपके पास एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इस तरह से एप्सिलॉन n तक रहेगा। और आपको क्या करना होता है कि सर हमें एप्सिलॉन स्क्वायर ऑफ डेविएशन, एप्सिलॉन का सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज किया। तो सम ऑफ स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे कि सर अगर मैं एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इस तरह से लेके एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन कर लूँ तो आपके पास कैसे बनेगा कि सर अगर आपने इसका डैश ले लिया तो ये बनेगा इस तरह से, जहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डॉट डॉट एप्सिलॉन n और ये एप्सिलॉन डैश और उसके बाद एप्सिलॉन कैसा है सर, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 डॉट डॉट एप्सिलॉन n। तो आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले मिलेगा एप्सिलॉन 1 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन 2 स्क्वायर, इस तरह से आप अगर करेंगे तो एप्सिलॉन n का स्क्वायर। तो आप इसको चाहे तो समेशन ओवर एप्सिलॉन i स्क्वायर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन निकाल रहे हैं तो जो बात होगा उसका दूसरा मीनिंग आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर i इक्वल्स टू 1 to n एप्सिलॉन i का स्क्वायर। तो इसी को मिनिमाइज करना होता है। तो आप देखिए अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, y माइनस एक्स बीटा। तो पहला आपके पास बनेगा y माइनस एक्स बीटा और दूसरा आपके पास बनेगा y माइनस एक्स बीटा। यही चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगे और आपको इसको पहले निकाल लो, उसके बाद हम लोग बीटा को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप अगर इसको कर रहे हो तो आपको मिलेगा कि सर y डैश y और सेकंड वाला y डैश एक्स बीटा, इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखो कभी अगर आपके पास ऐसा होता है कि हमारे पास कि x ट्रांसपोज x इसका होल ट्रांसपोज, तो क्या होता है कि x ट्रांसपोज x उसका होल ट्रांसपोज लेने से आपका पीछे वाला चीज़ सामने चला आता है और ये x ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लग जाता है। जिसको ये बात समझ में नहीं आया तो आप ऐसे देख सकते हो कि सर ए बी होल ट्रांसपोज के लिए अगर आता है तो आप उसको लिखते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पिछला वाला चीज़ें पहले चला आता है और पहला वाला चीज़ें बाद में जाके फिर ट्रांसपोज लगता है, ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी से। अब आपको मल्टीप्लाई करना है इससे इसको, जब आप ट्रांसपोज लोगे ना तब बीटा आपका सामने चला आएगा, बीटा हेट x और ये y, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये बनेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, ये पहले आ जाएगा बीटा हेट, इस पार्ट को ठीक से लिखो,
क्योंकि ये बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज ये दोनों सामने आ जाएगा, तो हमारे पास बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या बचा है सर, यहाँ पे बचा है एक्स बीटा। तो इस तरह से चीज़ें इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों स्केलर वैल्यू है, तो ये स्केलर वैल्यू को आप एक जैसा बिहेव करेगा, इसलिए आप इसको लिखोगे कि सर वाई ट्रांसपोज वाई माइनस, ये आपके पास बनेगा कि सर जैसे दो अवेलेबल है, दिस वन और दिस वन विल बी सेम टाइप्स ऑफ थिंग, तो आप लिखोगे ए एक्स ट्रांसपोज वाई एंड बीटा, इस तरह से आप इसको लिखोगे लाइक द सेकेंड वन। तो आपके पास यहाँ पर भी ट्रांसपोज होगा क्योंकि इस पर ट्रांसपोज था। तो हमारे पास ये वैल्यू, और लास्ट वाले को आप अगर लिखोगे बीटा हैट एक्स ट्रांसपोज एक्स बीटा, इस तरह से, तो आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है। आप अगर इसको देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको बीटा स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू है। अब जो एरर सम ऑफ स्क्वायर, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाता है, बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या किया जाता है, ये जो वैल्यू है आपके पास या ये जो वैल्यू है, इसको मिनिमाइज करते हैं कैसे सर, डी एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। जो भी पैरामीटर आपको निकालना होगा उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आप बीटा के रेस्पेक्ट में कर दो। जब भी आप इसको बीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो इक्वल टू 0 लोगे। इस इक्वेशन को बोला जाता है आपका नॉर्मल इक्वेशन, याद करके रखना, इसको बोला जाता है नॉर्मल इक्वेशन। तो ये नॉर्मल इक्वेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन कर लो विथ रेस्पेक्ट टू बीटा। तो आप अगर कर रहे हो तो आपके पास ये वाला चीज़ आ जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स ट्रांसपोज वाई, क्योंकि बीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये चला गया होगा। और नेक्स्ट वाले में आपके पास रहेगा कि सर आप बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये बीटा स्क्वायर बन जाता है। एक्चुअल में जैसे आप बीटा हैट बीटा करते हो ना, तो वो भी आपका बीटा स्क्वायर ही बन जाता है, क्योंकि बीटा भी आपका ऐसे ही n/1 डायमेंशन का एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो आप अगर इसका ट्रांसपोज इनटू ये करते हो तो आपके पास बीटा स्क्वायर लाइक दिस वन, इसको जैसे बनाया है आप इसको भी ऐसे ही बना सकते हो, तो ये बन जाता है। तो आपके पास ये एक्स ट्रांसपोज वाई और पीछे आपके पास 2 बीटा एक्स ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू 0 बैठता है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो चीज़ें बहुत इजी हो गया है। आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। इस तरफ आपके पास बीटा एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये वाला चीज़ें मैंने लेफ्ट साइड में रख दिया और इसको इस तरफ ले गया एक्स ट्रांसपोज वाई। अगर आप सिर्फ यहाँ से बीटा निकालने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसको निकाल सकते हो एक्स ट्रांसपोज एक्स, क्योंकि ये उस तरफ जा रहा है तो ये इन्वर्स हो जाएगा और ये एक्स ट्रांसपोज वाई। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक्चुअल में इस बीटा का वैल्यू निकाला जाता है, जो आपको मिलता है एक्स ट्रांसपोज एक्स होल इन्वर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। तो ये आपका डिटेल सोल्यूशन। अदरवाइज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को डायरेक्ट याद करके रखना पड़ेगा, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। हम लोग इसी को 2025 के ये जो क्वेश्चन के सीरीज रहेगा इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे 1 by 1 क्वेश्चन करके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग।